पहले 22 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और अब 17 जनवरी, तारीख पर तारीख 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला फिर ना सका। जज नासिर जावेद कहते हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। मैं 8:30 बजे अदालत पहुंचा, बानी पीटीआई को दोबारा पैगाम भेजा, फिर फैसला मौखर कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल 1 साल से जारी है। केस की 100 से ज्यादा समातें हो चुकी हैं। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं लिया। इस सब का मकसद पीटीआई को दबाव में लाना है। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि अलकादिर ट्रस्ट का फैसला मुज़ाकरात की वजह से मौखर हुआ, डील नहीं कर रहे। जमहूरियत इंसाफ के लिए बातचीत पर आमादा हुए। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाजे हैं, बिल्कुल उनका मौकफ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। आज मेरा ख्याल है ये हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इमरान खान ने सिर्फ 2 मुतालबात किए थे। एक में उन्होंने कहा था न्यूट्रल अंपायर लगाओ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाए जो आकर सारे 9 मई और 26 नवंबर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हुकूमत दबाव में है, तजब्जुब का शिकार है, अदालत फैसला देने में देर कर रही है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू का। अब 17 तारीख भी देख लेते हैं कि फैसला होता है कि नहीं। अहलिया बानी पीटीआई बुशरा बीबी की 3 अबूरी जमानतों की दरख्वास्तें मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अबूरी दरख्वास्तें जमानतें मचल के जमा न करवाने पर खारिज की। ATC रावलपिंडी में 32 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दलाइल के बाद बुशरा बीबी की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समात 20 जनवरी तक मुलतवी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। ऐवान में गर्मा गर्मी मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुशावरत के लिए हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास भी बुला लिया। पीटीआई मुज़ाकरात से मुतालिक तहरीरी मुतालबात भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। पीटीआई का अयाज सादिक से राब्ता। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। नमाज से दूर रहने का हुक्म है, लेकिन नशे की हालत में। फौजी अदालतों के केस में किसका क्या जाएगा ये देखना है। क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या गैर इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। अगर कोई फौजी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है, क्या एक्ट में उसकी सजा है? जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा हर कानून पर फौकियत रखता है। ख्वाजा हारिस का दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाप्त। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर, खारजियों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ, 9 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इलाका दुसाली में 6, शाम में 3 शरपसंद मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कोहाट मुहायदे पर अमल दरामद का आगाज। इंतजामिया ने 2 मोर्चे मिसमार कर दिए। पारा चिनार के शहरी आज भी महसूर। जिंदगी का पहिया जाम। रास्तों की बंदिश से खुराक और अद्वियात नापैद। टल और हंगू में रुके 80 ट्रक रवाना ना हो सके। सब्जियां और फ्रूट खराब होने का खदशा। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात पहुँचा दी गई। कोयटे की कान में फंसी एक जिंदगी की तलाश, 4 रोज से इमदादी कार्रवाइयाँ। मलबा निकालने का काम जारी। 11 कानकनों की लाशें निकाल ली गई। मैयतें आबाई इलाकों में रवाना। हरनाई के इलाके खोसट के कान में भी मिट्टी का तोदा गिरने से 2 कानकुन जाबाक। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे बाद लाश निकाल ली।
इस्लाम और लड़कियों की तालीम को बदनाम करना बंद किया जाए। लड़कियों की तालीम सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि मुआशरती एतबार से अहम करार। गुर्बत और समाजी चैलेंजेस वाले मुआशरों में लड़कियों को तालीमी स्कॉलरशिप देने की तजवीज़। वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। 44 मुस्लिम ममालिक का एलानिया जारी। OIC, अक़वाम मुत्तहिदा, राब्ता इस्लामी समेत दुनिया भर से मुफक्किरीन और माहिरीन की शिरकत। अमरीकी इंतजामिया भड़कती आग के सामने बेबस। लॉस एंजलिस के शोलों ने 24 जानें निकल ली। जानी और माली नुकसान में इजाफा। तारीख के बदतरीन सानहे में अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर राख का ढेर। 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख। 1,50,000 से ज्यादा अफराद बेघर। मुतासर इलाकों में कई अफराद ताहाल लापता। आग बुझाने के लिए पानी की भी किल्लत। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं। पारा एक बार फिर नुक्ते जमात को छूने लगा। शुमाली और बस्ती हिस्सों में मजीद सर्द रहने का इम्कान। कोयटा से आने वाली हवाओं ने कराची को भी लपेट में ले लिया। रात गए सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज। मोटरवे हिफाजती इक़दाम के तहत बंद। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में पहाड़ों का हुस्न दुबाला। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म, बच्चों की मौजें भी बंद। कोई खुश नजर आया तो किसी ने मुंह बनाया। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे आज से खुल गए। क्लासों में तदरीसी अमल का आगाज। तलबा और तालिबात अपने वक्त पर स्कूल पहुंचे। घरेलू तनाज़े पर नौजवान कत्ल। कमरे से मदफन लाश बरामद। कराची एहसनाबाद में सौतेले बाप ने बेटे का गला काट कर मार दिया। मकतूल 3 माह कबल मां से मिलने इस्लामाबाद आया था। मुलजिम से अक्सर झगड़ा रहता था। वालिदा एक बंगले में मुलाजमा थी। 2 रोज बाद घर आई तो घर पर कोई नहीं था। पुलिस के मुताबिक शक की बुनियाद पर कमरे की खुदाई के दौरान लाश मिली। कराची के शहरी तरक्याती कामों से तंग। सिंध हुकूमत का रेड लाइन बस मंसूबा ताखीर का शिकार। 2021 में शुरू होने वाला तरक्याती काम 50% भी मुकम्मल ना हो सका। मुल्क के सबसे बड़े मुआशी हब कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला संगीन। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाले लाखों अफराद घंटों ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। मैं क्या, पूरी कराची परेशान है। तकरीबन आधा 1 घंटा इधर ही इसी रोड पर मेरा निकल जाता है ट्रैफिक की वजह से ना, इसी रोड पर बस। तो ये रेगुलर का यही है मेरा। लाहौर के शहरी ट्रैफिक से परेशान। सड़कों पर जगह जगह ठेलों की भरमार। GT रोड संगपुरा में आवाम के लिए फलों और सब्जियों के मखसूस बाजार मौजूद। इंतजामी नाअहली से तजावुजात की भरमार से इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। शहरी मंडी के बजाय बाहर ही गाड़ियां रोककर खरीदारी में मसरूफ हो जाते। यहाँ पे ये फ्रूट मंडी और सब्जी के लिए एक मंडी डिप्यूट की हुई है। उसके बाद भी आपको हर जगह पे रेडियाँ, इंक्रोचमेंट जो है, गंद नजर आएगा। देखने में हलीम, जायके में लाजवाब 4 सद्दा के मोटे चावल मकामी जबान में गट्टे रोजे कहा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला 4 सद्दा में तैयार चावल मुनफरिद जायके की वजह से मशहूर। गोश्त के साथ पके तो और जायकेदार हो जाते हैं। इस पकवान को बनाने का तरीका भी सबसे मुश्किल है। शहंशाह बाबर के दौर में तामीर करदा बागात, सफ़ा, कलर कहार और बाबर काबुल आज भी मौजूद। शालामार बाग की नज़ीर भी पूरे बर्रे सगीर में दिखाई नहीं देती। लाहौर के शालामार बाग की तर्ज पर उसे दिल्ली और श्रीनगर में भी तामीर किया गया। जहांगीर को कश्मीर से खास लगाव। डल झील के किनारे एक खूबसूरत बाग तामीर करवाया जो शालामार बाग के नाम से आज भी मौजूद है। मिशन चैंपियंस ट्रॉफी, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का स्क्वाड का ऐलान। बंगाल टीम की क़यादत नजमुल हसन के सपुर्द। ऑलराउंडर शकीबुल हसन बाहर। कीवीज की कमान मिचेल सेंटर संभालेंगे। कीवी टीम 16 फरवरी को कराची में अफगानिस्तान से वार्म अप मैच भी खेलेगी। पाकिस्तान ने भी 20 नाम ICC को भिजवा दिए। हतमी नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का प्लेयर ड्राफ्ट आज लाहौर में होगा। 6 टीमें बेहतरीन मकामी और गैर मुल्की खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी। डेविड वार्नर, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, उस्मान ख्वाजा, जैसन रॉय, रेजा हैंड्रिक्स, कोसाल मैंडस समेत दीगर खिलाड़ी प्लाटिनियम कैटेगरी का हिस्सा।
सातवें 13वीं कालाम स्नो जीप रेस में रेसर्स का इम्तिहान। कई फीट जमा बर्फ पर गाड़ियां दौड़ाना मुहाल बन गया। महकमे सयाहत और सकाफत के तहत जीप रेस मुल्क भर से रेसर्स ने हिस्सा लिया। 4 किलोमीटर ट्रैक अबूर करना रेसर्स के लिए मुश्किल। दुनिया के सरतरीन रूसी शहर में -50 डिग्री सेंटीग्रेड में मैराथन रेस का इनेकाद। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। खून जमा देने वाली सर्दी में दौड़ का हिस्सा बनने वालों की पलकों और बालों में भी बर्फ जम जाती है।